बात ईंट भट्ठों की भी करते हैं, क्योंकि लगातार ईंट भट्ठों के खिलाफ जो गैर कानूनी तौर पर इस वक्त वादी के मुत्तदिद इलाके वादी के मुत्तदिद, जिनमें से बडगाम, अनंतनाग और कुलगाम के अंदर जो ईंट के भट्ठे इस वक्त चल रहे हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुहिम में हिस्सा लिया है। मुहिम में हिस्सा तो लिया है, लेकिन उस मुहिम पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से ब्रिक किलन जो गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, और 100 इलीगल और साथ ही साथ गैर रजिस्टर्ड जो ब्रिक किलर्स हैं, जिनकी ईंट के भट्ठे हैं, उनके खिलाफ बडगाम के अंदर कार्रवाई। उसके साथ साथ ही अनंतनाग और कुलगाम के अंदर तकरीबन 134 ऐसे ईंट भट्ठे हैं अजला के अंदर जो बताए जा रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों की जानिब से भी इस मुहिम पर सवाल उठाए गए हैं। लोगों का मानना है कि मुहिम तो चलाई जा रही है, लेकिन जब इसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उन कमरों को बंद किया जाता है, उन यूनिटों को बंद किया जाता है जहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, जो और दीगर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बंद किया जा रहा है, लेकिन जो ईंट भट्ठे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने इस मुहिम को फोटोशूट करार दिया है। मुत्तदिद इलाके के अंदर, खास तौर पर बडगाम के अंदर जो इलीगल ईंट के भट्ठे हैं उनके खिलाफ करने की जरूरत है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से मुतल्लिका जो हुकाम है, इदारे हैं, उन्हें हिदायत दी गई है। एनजीटी के सामने एक रिपोर्ट रखी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया गया कि 3 अजला के अंदर तकरीबन 134 ऐसे ईंट के भट्ठे हैं जो गैर कानूनी तौर पर बने हैं और गैर कानूनी तौर पर काम भी कर रहे हैं। कैंपेन अगरचे शुरू किया गया कि इन तमाम बच्चों पर नजर रखी जाए, इनको क्लोज किया जाए, और खुसूसन बडगाम जिले के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल बनी है, ताहम अभी तक भी पूरी तरह से हुक्मनामे को अमलाया नहीं गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मकामी अफसरों की तालमेल और मकामी अफसरों की जो बैक एंड पर इन मालिकान के साथ राब्ते और रिश्ते हैं, क्या वो एक बड़ी रुकावट है, या वाकई तौर पर जो मालिकान ईंट भट्ठा है वो कह रहे हैं कि हमने तमाम तर जरूरी लवाजमात पूरी किया, हम उसके तहत चल रहे हैं, लेकिन जरूरी तौर पर उन्हें तंग किया जा रहा है, वो सही है। लेकिन पीसीसी की रिपोर्ट, एनजीटी की रिपोर्ट ये साफ बता रही है कि तबाही बहुत नजदीक हो गई है। अगर आज भी जिला बडगाम, जिला शोपियां और दीगर इलाकों के अंदर सूरत हाल पर काबू नहीं किया गया तो इंतहाई तबाही देखने को मिल सकती है। स्पेशली जब हम बडगाम की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने तोसमदान आपके सामने रखा, अब बडगाम की जिक्र दोबारा करेंगे, क्योंकि इतलात और खबरें ये हैं कि तकरीबन 100 के करीब भट्ठे हैं ईंट के जो बडगाम और आसपास के इलाकों के अंदर चल रहे हैं, जिन पर सवाल है कि क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं। और 2 दर्जन से ज्यादा भट्टों पर यह कहा गया था कि इनको सील किया जाए, क्यों उन्हें प्रॉपर सील नहीं किया गया, क्यों वो आज भी चल रहे, एक बड़ा सवाल है। अशरफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, एक तरफ से बड़े बड़े करेबाज को खोदा जा रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है, दूसरी तरफ से नदी नालों के अंदर जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जिस तरीके से रेत बाजरी निकाली जा रही है, वो दूसरी तबाही इस वक्त बडगाम, पूरे एंटायर बडगाम के अंदर बनी हुई है। और तीसरी बड़ी परेशानी ये ब्रिक किलन्स है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड आपका चला गया, हॉर्टिकल्चर लैंड पर बुरा असर है। और अब ये इतलात और खबरें हैं कि हुकूमती इदारों के आशीर्वाद से ही गैर कानूनी तौर पर ये इदारे काम कर रहे हैं। किस हद तक इस खबर को हम सही माने, क्या कुछ ग्राउंड जीरो की डिटेल्स है? देखिए गौर, जब हम जिला बडगाम की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, बडगाम को जब जाना जाता है दूसरे नाम से, वो भट्टों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कही जाए बडगाम के अंदर वो ईंट के भट्टों की है। जहाँ तक आपने बात की जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ को जो हिदायत दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन को जो हिदायत दी गई, आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हम प्रॉपर जिला बडगाम की बात करें, जैसे कि कहा जा रहा है कि 100 से करीब ऐसे ईंट के भट्टे हैं जो इलीगल तौर पे काम करें, मगर इससे भी ज्यादा जो है तादाद बडगाम के अंदर जो है इलीगल तौर पर काम कर रही है। अगर इसमें सबसे बड़ा हम फॉल्ट देखें वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, क्योंकि सबसे जो बेसिक होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, क्योंकि वही पहले इनको एक एनओसी देते हैं कि ये जो जमीन है ये अब आबादी के लिए या एग्रीकल्चर लैंड के लिए नहीं है, अब ये जो है ये कन्वर्ट हो चुका है, इसको आप ईंट के भट्टे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वो जमीन जो होती है वो एग्रीकल्चर या किसी भी और चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकती है, मगर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा हाथ उसी का होता है, क्योंकि पहले एनओसी वही देते हैं, उसके बाद बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको एनओसी देने होते हैं फिर उसमें देते हैं। मगर बडगाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तहसीलदार से लेके
पटवारी तक सबसे बड़ा घोटाला अगर देखा जाए वही पहले एनओसी प्रोवाइड करते हैं बड़गाम के अंदर, और तादाद इतनी ज्यादा है। आपको बताते चले पहली बार पहले भी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है इशगाम साइड से चानोरा साइड से एक नोटिस निकाली थी कि जितने की ईंट के भट्टे हैं उनको जो है यहाँ पर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। फिर वो हाई कोर्ट चले गए, वहां से उन्होंने कहा कि नहीं, इनको अब हाइड्रो बना है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, वो फिर भी काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे ईंट के बड़गाम के अंदर जो इस वक्त इलीगली काम कर रहे हैं। जहां तक डिपार्टमेंट की हम बात करें, जैसे कि डिपार्टमेंट हरकत में आता है जब कहीं से उनको कोई दबाव जहां से निकलते हैं फिर ईंट के भट्टों पे जाते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, जब वहां पर सब ढांचा बना हुआ होता है वो क्या करते हैं, ताला लगाते हैं, फिर वहां से निकल जाए 10 मिनट के बाद उस ताला को खोला जाता है। कहीं ना कहीं एक मिली भगत के तौर पर जो इंडस्ट्री को चलाया जा रहा है। डिपार्टमेंट, अगर हम डिप्टी कमिश्नर बड़गाम की बात करें, आपको याद होगा इससे पहले भी जो एनओसी होती है जो कि रीजनल डायरेक्टर देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाइनल जो एनओसी वही देते हैं। कई लास्ट ईयर भी हमने देखा उन्होंने कोई एनओसी प्रोवाइड नहीं की, फिर भी ईंट के भट्टे काम कर रहे थे। और डिप्टी कमिश्नर बड़गाम के पास ऐसी कई फाइलें आज भी पड़ी हुई है जिनको वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो ईंट के भट्टे उसके बगैर भी काम करे। तो कहीं ना कहीं ऐसी इसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है जिनके भट्टे लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक और फैक्ट मैं आपको यहाँ बता दूं, बड़गाम की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी किसी को कोई काम करना तो ईंट के भट्टे के साथ करना। और जो करेवल्स की आपने बात की, क्योंकि ईंट के भट्टे के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, उसमें जो जॉलजी माइनिंग डिपार्टमेंट है वो उनसे जो है फीस लेता है। उनसे भी हमने कई बार इस पे सवाल है, जब उनके पास एनओसी नहीं तो आप उनसे कैसे इसका पैसा लेते हैं? जी नहीं, ये मिट्टी उठाते हैं, हम उसका पैसा ले, यानी हर एक डिपार्टमेंट अपने अपनी तरह से देखता है और वो लोग अपना काम इलीगली तौर पर कर रहे हैं। इसमें जो जिस तरह से आपने कहा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से इनको हिदायत दी गई, इस पे कार्रवाई होगी। थोड़ा सा ये निकलेंगे दफ्तरों से, वहां जाएंगे, फिर बंद करके, इस ऑफ सीजन है, जो लेबरर्स है वो बाहर चले गए हैं। अब ये क्या करते हैं, ईंट के भट्टे बंद रहेंगे, जैसे मार्च अप्रैल आएगा फिर ऐसे फिर खुलेंगे। तो इस वक्त ऑफ सीजन है, इस पे कार्रवाई करना न करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईंट के भट्टे इस वक्त खाली जो ईंट उन्होंने बाहर रखे उसको जो है गाड़ियों में बेच देते हैं, जो काम है वो बंद हो चुका है। तो इस टाइम ये कहना कि इन ईंट के भट्टों को बंद करेंगे, इसमें मुझे लगता है आज तक न कार्रवाई हुई है न, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इदारा है, इनके हाथ काफी हमें कैसे लंबे भी हैं। जब कोई ईंट के भट्टे को कोई गिराने जाता है तो वहाँ ऐसे सिफारिशें आती है तो डिपार्टमेंट वहां पर हैंग हो जाता है। ठीक तो है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अशरफ, बताने के लिए कि किस तरीके से चिराग तले अंधेरा भी होता है और किस तरीके से हुकूमती इदारे ये कह रहे हैं कि जनाब हम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं, लेकिन अपने ही अफसर किस तरीके से उन ऑर्डरों की धज्जियां बिखेरते हैं। डिटेल्स रख रहे थे अशरफ बड़गाम से।